नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे जाम के झाम की। जाम आज ऐसी समस्या बन चुका है जिसका निवारण कर हर तकनीक और स्ट्रेटजी पर काम करने के बाद भी हो नहीं पा रहा। इसमें प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर जनता की नियमों की अनदेखी, जो भी हो समस्या गंभीर है। और इसी गंभीर समस्या की आज हम जमीनी हकीकत जानेंगे कि जाम के आखिर मुख्य कारण क्या है और किन सावधानियों से इससे बचा जा सकता है। आम हुआ जाम, हर कोई परेशान। सुनो मेहरबान, जाम का करो समाधान। प्रदेश की जनता ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार हो रही। शहर में घंटों घंटों जाम लगता है। ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। खासकर छात्र और कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है। अब आम जो हो चुका है जाम, ये हो चुका है। शहर में रोजाना का ये ट्रैफिक सिरदर्द बना हुआ। इधर कल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने भी बजट में प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम का जिक्र किया। प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस रकम से सिस्टम का डेवलप किया जाएगा। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस सिस्टम को भी अपग्रेड करने के लिए कहा है कि इसे अपग्रेड किया जाएगा। सदन में वित्त मंत्री ने क्या कहा, अब आप वो सुनिए। जयपुर, जोधपुर व कोटा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ साथ 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था में वृद्धि करते हुए 1500 पुलिस कर्मी ट्रैफिक वॉलंटियर्स अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाम के झाम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से राकेश शर्मा, जो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, और इसके साथ अजमेर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे अशोक भाटी, चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से जुड़ेंगे और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करेंगे क्योंकि कल दिया कुमारी ने जब सदन में बजट पेश किया तो उस दौरान उन्होंने जयपुर का खासकर जिक्र किया था और कहा था कि जयपुर को विस्तार दिया जाएगा और ट्रैफिक जो लगातार जनता जिससे मुखर होती रहती है उसको दूर किया जाएगा। राकेश, सीधा आपके पास आते हुए, आप कहां पर मौजूद हैं ये बताइएगा, वहां की स्थिति क्या है, दर्शकों को जानकारी दीजिए सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रामबाग चौराहे पर हैं और ये चौराहा ऐसा है जो जयपुर को चारों दिशाओं से जोड़ता है। जिस तरफ हम दिखा सकते हैं कि रामबाग चौराहे पर सर्वाधिक ट्रैफिक रहता है और यहाँ पर हम जाम की स्थिति की बात करें तो अमूमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रश रहता है। और यहाँ से जो ये अजमेर रोड की तरफ है, इसके अलावा ये टोंक रोड है, ये जयपुर से बाहर निकलने का रास्ता है और ये अजमेर गेट से टोंक रोड की तरफ का रास्ता है। यहाँ पर स्थिति ये होती है कि कई बार अधिकांश समय लगभग 8 से 10 पुलिसकर्मी एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चाहे वो टैक्सी ठेले वाले लोग खड़े होते हैं जिसके कारण ट्रैफिक की जाम की समस्या होती है। इसके अलावा जो कई ऐसे जो बाजार हैं, वाहन हैं जो यहाँ से जब गुजरते हैं, बाजारों में जिस तरीके से जो पार्किंग व्यवस्था चरमराई हुई है, खासतौर पर जैसे गलत तरीके से पार्किंग करना, दुकानदारों के द्वारा जो है अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करना, ऐसे तमाम कारण हैं जो जाम के प्रमुख कारण बनते हैं। इस चौराहे पर यहाँ ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा होने के कारण अक्सर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। कई जगह पर जहाँ चाहे जल जीवन मिशन का कार्य हो, सीवरेज का कार्य हो या दूसरे कारण से जब सड़कें रोक दी जाती हैं तो वहाँ पर भी जाम की स्थिति बन जाती है। साथ ही जो लोग अपने वाहनों को गलत तरीके से पार्किंग करते हैं उनकी वो भी एक बड़ी समस्या बन जाता है कि वो शहर के तमाम ट्रैफिक को जो है कहीं ना कहीं बाधित करता है। अब चूंकि राज्य सरकार ने
ट्रैफिक वॉलंटियर्स की बात कही है। हालांकि पहले भी तकनीकी आई थी, कैमरे भी लगाए गए थे और व्यवस्थाओं को सुधार करने की बात भी की गई थी, लेकिन अब ये जो ट्रैफिक वॉलंटियर्स होंगे ना सिर्फ शहरों में बल्कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन सिर्फ बातें करना और उन बातों को धरातल पर उतार कर लेकर के आना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है राकेश। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं लेकिन धरातल पर कितना काम हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण होता है। सीधे अब अजमेर चलेंगे, वहां पर अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जमीनी स्तर पर आप खंगाल रहे होंगे कि किस तरीके से लोग जाम से दो चार हो रहे हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, अजमेर के हालात बेहद विकट है। अजमेर में जो ट्रैफिक का हाल है, तमाम स्थानों पर स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये लाइटें लगा दी गई हैं और सजा दिया गया है इनको, लेकिन ये लाइटें जो है लंबे समय से बंद पड़ी है और इसी तरह के जो जाम के हालात हैं वो लगातार यहाँ पर बने रहते हैं। इसके कारण एक्सीडेंट की स्थिति बनती है और कई बार जो है जाम से लोग जो है काफी परेशान होते हैं। तो स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या ट्रैफिक की समस्या क्योंकि लंबे समय से चली आ रही है, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी के बाद लाइटें भी लगाई गई और अलग अलग स्थानों पर एलिवेटेड का निर्माण इस चक्कर में किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुधरी है? बिल्कुल, अजमेर का जो ट्रैफिक है बिल्कुल अस्त व्यस्त है। ये जो ट्रैफिक लाइटें नहीं लगाई गई, केवल शो पीस मात्र बन कर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस जो है केवल चालान बनाने में व्यस्त रहती है, बिल्कुल जाम के हालात रहते हैं। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं सावित्री स्कूल चौराहा है, यहाँ से लेकर जवाहर रंगमंच तक बिल्कुल अतिक्रमणों की भरमार है। करीबन 200 हाथ ठेले यहाँ पे बिना उसके परमिशन के खड़े रहते हैं। सामने सबसे बड़ा बालिका विद्यालय है, छुट्टी के टाइम और कॉलेज छुट्टी होती है, बिल्कुल जाम के हालत रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले केवल और केवल चालान बनाने में मस्त रहते हैं। केवल स्मार्ट सिटी कागजों में है और केवल पैसे की दुर्गति जो होती है स्मार्ट सिटी में वो अजमेर में आपको देखने को मिलेगी। किस तरह की स्थिति आप देखते हैं जब हालात जो हैं दिखते हैं कि सामने टेम्पू भी जा रहा है, गाड़ी भी उसी रोड पे जा रही है और सब कुछ जो जाना चाहे जैसा चाहे? जैसे कि टेम्पू का रूट तय करा हुआ है, ये वाली जो रोड आप देख रहे हैं ये वन वे है, पर कई टाइम से इस रूट से ये टेम्पुओं का संचालन हो रहा है। ट्रैफिक की व्यवस्था के यहाँ पे बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। साथ में जो कचरा डिपो, मेन चौराहे पे कचरा डिपो बना रखा है, जहाँ पर ट्रैफिक की लाइट लगाई है, यहाँ पे कचरा डिपो के कारण यहाँ पे पूरे दिन जाम रहता है। तो आपको जो हालात यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये जो लाइटें हैं स्मार्ट सिटी के तहत जहाँ पर लगाई गई है और क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है, इसके बावजूद आप देखेंगे जो नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का। टेम्पू कहीं से भी कोई भी जा सकता है, किसी तरह से गाड़ियां जो हैं अपनी मर्जी से यहाँ पर खड़ी की जाती है। ट्रैफिक के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन हालात जो हैं वो लगातार जो है इस तरह के बने होते हैं कि ट्रैफिक अगर एक गाड़ी इधर से उधर निकली और उसके बाद जो है ये जो जाम है वो स्थिति जो है विकट हो जाती है। आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर जो अभी एक सज्जन है वो भी यहाँ पर एक्सीडेंट से ही घायल हुए थे और इनके जो साथी हैं वो हमें बताएंगे किस तरह के हालात जो है यहाँ पर ट्रैफिक के रहते हैं और क्या कारण है इसके पीछे। यहाँ पर अभी हम बाइक से जा रहे थे कुछ दिन पहले, जो एकदम आगे वाले ने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने थे भाई, बाद में भाई गाड़ी चला रहा था, भाई एकदम स्लिप हो गया यहाँ पे, उस वजह से भाई के हाथ में चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया भाई के। और यहाँ पर आए दिन जाम लग जाता है, इधर ऑटो वाले बेकदर से खड़े रहते हैं, न तो ट्रैफिक पुलिस उनको कुछ कहती है न काटती है, खाली जो चालान बनाते हैं बस चालान बनाने में मशगूल हुए हुए रहते हैं वो। तो चालान बनाने में जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मस्त है। आपको बताएं ये जो है केवल सावित्री स्कूल चौराहे की स्थिति है, इसके साथ साथ जो प्रमुख चौराहे हैं, गांधी भवन चौराहे हो या फिर पलटन बाजार का हो, और ये जो तमाम जो बस स्टैंड चौराहे, तमाम स्थानों पर स्मार्ट सिटी के तहत लाइटें लगाई गई है, वो लाइटें अभी भी बंद पड़ी है। और इसमें बताया जा रहा है कि जब लाइटें लगाई गई थी उसके बाद जो है ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो यहाँ पर लगाई गई थी। जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पर गलत तरीके से लगा दी गई, जिसके चलते अभी तक लाइट जो है पिछले 8-7 महीने हो गए ये लाइटें जो है बंद पड़ी है और इसी के कारण ट्रैफिक जो जाम है उसकी स्थिति जो है अजमेर में विकट होती जा रही है। बेतरतीब तरीके से वाहनों का आवागमन वहां पर होता है। अशोक, आप ये कहना चाहते हैं, ये तो हुई जनता की बात, अगर आपको आसपास कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखे तो अब मैं जब आपके पास आऊंगी तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा और पता करने की कोशिश करिएगा कि ये जो लाइट्स लगाई गई हैं इनकी पालना आखिर कैसे होगी जब यही खराब पड़ी रहेंगी। जोधपुर का रुख करेंगे, चंद्रशेखर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। चंद्रशेखर, अजमेर के हालात तो ऐसे हैं कि वहां पर जो लाइट्स लगी हुई हैं और शोपीस बनी हुई हैं, जोधपुर के क्या हालात हैं आखिर? बिल्कुल, अजमेर में जो लाइटें लगी हुई हैं, जो स्मार्ट सिटी के तहत लाइटें लगाई गई हैं, वो लाइटें अभी भी बंद पड़ी है। साथ में जो कचरा डिपो, मेन चौराहे पे कचरा डिपो बना रखा है, जहाँ पर ट्रैफिक की लाइटें लगा दी गई है, वो लाइटें अभी भी
देखिए पल्लवी, अगर बात करें तो जिस तरह से जोधपुर का लगातार विस्तार हुआ है, जोधपुर की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी है, जोधपुर की सड़कें जो कहीं ना कहीं छोटी होती जा रही है और दम घुटता नजर इनका आ रहा है। और अगर बात करें तो प्रदेश की राजनीति में जोधपुर जो है, यहाँ का ट्रैफिक एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो एलिवेटेड रोड जोधपुर को देने की सौगात की जो बात है, उस पर जो पूर्व सरकार और जो आज की सरकार है, इसके बीच एक बड़ा द्वंद्व चला था और एक बड़ी राजनीति जो है एलिवेटेड रोड को लेकर हुई थी। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का इस वक्त मैं जोधपुर के पावटा चौराहे पर खड़ा हूं, जहां से जो जाम की समस्या है वो शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि ये पावटा चौराहा है जहां पर एक बड़ी संख्या में जो वाहन यहाँ पर जो निकलते हैं, लेकिन अगर बात करें तो दोपहर के बाद या शाम के समय यहाँ पर एक लंबा जाम लगता है और वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए यहाँ पर जो एक रास्ते को बंद करके जो है वन वे बनाया गया है। चूंकि आज विशेष अभियान चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस जो है आज सुबह से जो है बिल्कुल सजग है। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो रोड लाइटें हैं वो बंद रहती है। आप देख सकते हैं वहां पर रोड लाइटें हैं जो काम नहीं कर रही है, और अगर रोड लाइट बंद है तो इन रोड लाइट का काम क्या है और क्यों, किस तरह से अगर यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं सुधरेगी। मैडम, लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, चालान काटे जाते हैं, लेकिन जो जाम की समस्या है उसका कोई निदान नहीं है। पावटा चौराहे को जो है वैकल्पिक मार्ग दिया गया है वो पुलिया के नीचे से, इसका आखिर निस्तारण क्या है? जाम तो कम ही रहता, नहीं रहता यहाँ पे, व्यवस्था रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है यहाँ पे परमानेंट, और ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस तो रहती है, पुलिस अपना काम करती है, ये बात नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से पावटा चौराहे के नीचे से जो पुलिया के नीचे से रास्ता निकाला गया है, वन वे बनाया गया है, ट्रैफिक की लाइटें वो बंद रहती है, तो वो क्या काम किए? नहीं, ट्रैफिक लाइटें चलती है ना कंटिन्यू सब जगह। अगर बात करें तो पावटा चौराहे यहाँ पे 5 वैकल्पिक मार्ग है, लोग यहाँ पर एक लंबे जाम से त्रस्त रहते हैं। आखिर इसका इलाज क्या है? देखिए फिलहाल इनके पास जवाब आपके सवालों से बचती हुई वहां पर ये महिला पुलिसकर्मी नजर आ रही है। चंद्रशेखर, आपके एक भी सवाल का वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई, जबकि आप तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि आपके पीछे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो खराब है। उसके बावजूद उनका कहना है कि ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर चलती रहती हैं। जब तस्वीरें ये बयां कर रही हैं तो जरा उनसे अगली बार जब मैं आपके पास आऊँ तो ये पता करने की कोशिश कीजिएगा कि जब पावटा चौराहे की आप लाइट्स दिखा रहे हैं खराब हैं, तो कौन सी लाइट्स की ओर जिक्र कर रही हैं उनके हिसाब से जो सही है। अभी उदयपुर चलते हैं, कपिल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। कपिल, हालात बद से बदतर है, चाहे जोधपुर की बात करें या फिर अजमेर की बात करें, लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं। उदयपुर की जनता का क्या कहना है? अगर आपके पास कोई हो, बातचीत करिए उनसे। देखिए, उदयपुर पर्यटकों की नगरी है और यहाँ पर पूरे वर्ष पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। उदयपुर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है, जिससे पर्यटकों को भी दो चार होना पड़ता है। आप तस्वीरें देखिए, मैं इस समय शहर के फतेहपुरा चौराहे पर मौजूद हूँ और ये वो चौराहा है जहाँ से नाथद्वारा जाने का रास्ता निकलता है, माउंट आबू जाने का रास्ता निकलता है, शहर के अंदरूनी इलाकों में जाने का रास्ता निकलता है और फतेह सागर जाने के लिए रास्ता जाता है। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रतिदिन इसी तरह की कुछ हालात जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी सुबह के 9 बजकर तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, ये समय लोगों के घरों में तैयार होने का है, लेकिन जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो अभी की आप तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घंटे भर बाद में यहाँ पर किस तरह की हालात जो है वो बनने वाले हैं। आप देखिए कि यहाँ पूरे दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। पूरे दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। मुख्य रूप से अगर हम 10 बजे के बाद की बात करें और शाम को 8 बजे तक की बात करें तो यहाँ की स्थिति काफ़ी विकट रहती है। लंबी लंबी कतारें कई बार जो है वो ट्रैफिक की यहाँ पर गाड़ियों की लग जाती है। हालांकि उन्हें क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं, लेकिन गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ताबड़तोड़ जो है वो वाहन यहाँ से चलते हैं। किसी तरह के ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। और अब कपिल, अभी आपको आसपास कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी दिख रहा है क्या मैनेजमेंट करने के लिए? और वहां पर ये जो मैं देख रही हूँ बेतरतीब तरीके से इधर से उधर वाहन आ जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी दिख रहा है आपको अपने आसपास? देखिए, हाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ रोड के दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो इस समय खड़े हुए हैं, रोड के बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरह का मैनेजमेंट चौराहे पर फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जी, तो कोई मुहूर्त निकलता होगा उसी टाइम वो आते होंगे वहां पर कंट्रोल करने के लिए। खैर, जयपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। राकेश, बजट आवंटित हो जाता है,
बजट रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगा दी जाती हैं, पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हो जाते हैं। अब तो वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि अतिरिक्त वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जा सके। लेकिन हालात जब ऐसे होंगे, जब ट्रैफिक लाइट्स खराब होंगी, जब वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिन देखकर या तारीख देखकर वहां पर आते होंगे, तो आखिर व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर जाएगी? राकेश, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके के जो हालात अब बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब मुख्य मार्गों पर ही नहीं बल्कि जिस तरीके से ट्रैफिक लोड पूरे प्रदेश भर में बढ़ा है, अब ये बाजारों में, गलियों में, यानी कॉलोनियों तक इसका असर देखने को मिला है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप जहां भी जाएंगे वहां पर सबसे बड़ी लोगों में एक अवेयरनेस ट्रैफिक को लेकर के नहीं है। जागरूकता जब तक नहीं है तब तक ये व्यवस्थाएं होती हैं। एक व्यक्ति जब अपने एक वाहन को गलत तरीके से पार करके जाता है तो उसकी समस्या वह उस रोड से गुजरने वाले तमाम लोगों को होती है और ऐसी समस्याएं धीरे धीरे तब विकराल रूप ले लेती है जब हाल ही में हमने देखा कि बारिश का पानी जब सड़कों पर भरा तो उस समय ट्रैफिक बहुत रेंग कर घंटों लेट चलता है। यानी वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, चाहे वो पानी के भराव की हो, पानी की निकासी की हो, वहां पर जो ट्रैफिक वॉलंटियर्स हों या दूसरी व्यवस्थाएं, वो कहीं नजर नहीं आती हैं। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं निश्चित तौर पर उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं रहते हैं। प्रमुख चौराहों पर जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जो चाहे रोड निर्माण कार्य चल रहा हो, पुलिसकर्मी नहीं होते और जाहिर सी बात है ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करे, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके अनुसार वहां पर गाड़ियां खड़ी करें और पार्किंग करते हुए नजर आए। जोधपुर का जरा रुख कर लेते, चंद्रशेखर कुछ कहना चाहते हैं। चंद्रशेखर बोलिए। देखिए पल्लवी, अगर बात करें तो सबसे पहले मैं नजारा दिखा देना चाहता हूँ। ये जो ट्रैफिक लाइट लगी है नकारा है, काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नजारा आपको दिखाना चाहता हूँ। कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था में जेब्रा लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ से बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति या बच्चे सड़क पार करते हैं। आप देख सकते हैं ये जेब्रा लाइन है। इस जेब्रा लाइन से यदि कोई व्यक्ति वहां से अगर आता है, यहाँ से पार करने के लिए, यदि वो सड़क पार करने के लिए यहाँ पे आता है तो आप देखेंगे आगे बंद है। क्या इस पुलिया को जो है व्यक्ति लांग कर वो उस तरफ जाएगा या कैसे जाएगा? कमोबेश जोधपुर के हर चौराहे के ये हालात है जहाँ पर जेब्रा लाइट डेड एंड पर जाकर बंद हो जाती है। ऐसे में जो दुर्घटनाएं, जो पैदल चलने वाले व्यक्ति है उनके लिए सड़क सेफ नहीं है। हर चौराहे के ये हालात है, आगे जाकर डेड एंड पर जो है जेब्रा लाइन बंद हो जाती है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देता है। ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी है, ट्रैफिक अव्यवस्थित है, जिस तरह चाहे व्यक्ति जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसके अलावा यही कारण है कि जब चौराहे पर दोनों तरफ से वाहन आते हैं तो जाम लग जाता है, लेकिन जिम्मेदार लोग चालान काटने में व्यस्त है, ट्रैफिक पुलिस अपना टारगेट पूरा करने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं लोग तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई है। चंद्रशेखर, हाँ बात करिए जरा। ये देखिए पल्लवी जी, सर ये जेब्रा लाइन है, इसको आप पार कर रहे हो। हाँ सर। अगर आपको इस तरफ जाना तो कैसे जाओगे? सर मैं ये से होकर जाऊँगा, क्यों मतलब यहाँ रास्ता है नहीं है और हमें बहुत दिक्कत होती है कि जाने में, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, हमें बहुत परेशानी हो। मतलब ये कि एक दुर्घटना का साधन है जिससे कि व्यक्ति भले बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसमें बहुत परेशानी होती है। और ये जाने का ये रास्ता है तो ये बंद है। अगर हम जाएंगे कैसे जाए? तो जाके जैसे कि कोई बुझा बुरुक है तो वो कैसे जाएगा? हम तो देखिए पल्लवी, ये जो है सड़क के किनारे किनारे यहाँ पर जो है जेब्रा लाइन पे पहुंचे हैं। अब जो है जेब्रा लाइन से जो सड़क पार करने की जो कोशिश यहाँ पर जो है ये युवक करता नजर आ रहा है और जाम में फंसा हुआ है, क्योंकि गाड़ियां जो है सड़क वहां पे खत्म होती है तो गाड़ियां रुकेगी तो वहां पर रुकेगी, जेब्रा लाइन के पीछे गाड़ी नहीं रुकती है। और यही कारण है कि जो है ट्रैफिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं मजाक यहाँ पर जोधपुर में बना हुआ है और जिम्मेदार जो है एसी कमरे में बैठे हैं। जिम्मेदारों को इस बात का आभास नहीं है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति या एक स्कूल का छात्र या बच्चा यदि जेब्रा लाइन से क्रॉस करेगा तो आखिर जाकर कहाँ पर जो है सड़क क्रॉस कर पाएगा, किस तरह से क्रॉस कर पाएगा, कैसे जाएगा? चंद्रशेखर, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने यहाँ पर दिखाई हैं, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग होती ही इसलिए है कि अगर कोई बच्चा, कोई छात्र, कोई बुजुर्ग
रोड को क्रॉस करना चाहता है तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर सकता है और गाड़ियां अपने आप वहां पर धीमी हो जाती है। लेकिन जैसी वहां पर प्रशासन की व्यवस्था आपने दिखाई कि दूसरे छोर पर जाने के लिए जो रोड है उसको ही ब्लॉक कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। अशोक भाटी, आपके अजमेर में आखिर क्या हालात है? क्योंकि जोधपुर का अगर जिक्र करें तो प्रशासन वहां पर सोया हुआ है, नींद से अभी तक जागा नहीं है और यही वजह है शायद कि जेब्रा क्रॉसिंग को जब क्रॉस करके लोग जाना चाहते हैं तो वहां पर ब्लॉकेज कर दिया गया। अशोक, आप जरा बताइए अजमेर के हालात। जी बिल्कुल, अजमेर के हालात भी जोधपुर जैसे बता रहे थे उसी तरह के मैं आपको यहाँ के नजारे दिखाना चाहूंगा। ये जो दो टेम्पो हैं, आप देखेंगे बीच सड़क पर इन्होंने खड़ा कर दिया है टेम्पो को और पास में ही घुमटी है, जबकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनकी सुनवाई होती नहीं है? पुलिसकर्मी के निर्देश जो है उनकी पालना नहीं होती? ट्रैफिक लाइट जो है वो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट है वो काम क्यों नहीं कर रही? क्या स्थिति ये कमोवेश पूरे अजमेर में ही है जब स्थिति ये बनती है? ये लाइटें तो पूरे अजमेर की अभी बंद है फिलहाल, अभी जल्दी से जल्दी चालू करवाई जाएगी, सभी अधिकारियों को आदेश मिलते ही एक साथ चालू की जाएगी सभी। ट्रैफिक की व्यवस्था क्यों खराब है? ट्रैफिक की तो ये छोटे व्हीकल है, ई रिक्शा है, चाहे जिस गली में से आ जाते हैं, ये ज्यादातर। अशोक जरा पूछिएगा कितने समय से लाइटों को बंद किया गया है? उल्टे सीधे लगा देते थे, इसलिए इनके निरंतर कार्रवाई जारी है इनके खिलाफ भी। ट्रैफिक जो लाइटें हैं ये पहले चालू थी, स्मार्ट सिटी के तहत इनको बनाया गया, जब से ही चालू नहीं, करीब 5 से 7 महीने होते हुए तो मेरे को देखने हो गए। तो ये जब से ही बंद है 5-7 महीने से ट्रैफिक। हाँ, इनमें कोई तकनीकी कोई मिस्टेक है, वो जल्दी सुधार करवा के चालू की जाएगी जल्दी से जल्दी। तो इनका कह रहा है जल्दी से सुधार करवा के चालू करवाएंगे। इसी तरह के हालात बेहद खराब हैं। आपने भी आप शहर में अलग अलग जगह घूमते हैं, ये तो थोड़ा शहर से दूर चौराया है, अंदर जो चौराहे हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए, जब से ये शासन चेंज हुआ है उसके बाद से यातायात की व्यवस्था में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के जो अधिकारी अभी उनके अंदर उतना बदलाव नहीं आया जितना बदलाव आना चाहिए। जवाहर रंगमंच के आसपास पूरी नागौर के आने वाली बसों का रोज जमावड़ा रहता है। मित्तल मॉल के सामने इन लोगों ने पार्किंग कर रखी है, एक तरह से अवैध पार्किंग बिल्कुल मेन रोड पर हो रखी है। तो मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधियों के दबाव के बावजूद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि उनको शहर की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। उस सुधार की आवश्यकता है, स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे ये सुधार होगा। क्यों ऐसी स्थिति क्यों बनती है जब ट्रैफिक पुलिस है, सरकार का दबाव होता है, वॉलेंटियर भी लगाने की बात होती है, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता? देखिए, इसके लिए इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिस व्यक्ति को ये काम करना है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक आदमी आपको कह सकता है, अब जिस व्यक्ति के ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी दी, यहाँ के जो टीआई साहब हैं, उनको इस चीज को देखना चाहिए कि इस तरह काम करना है। इस गुमटी का जब उद्घाटन हुआ था तो मेरे ख्याल से काफी पैसा इन्होंने खर्च किया, सारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट आ गया, एसपी वगैरह सब आ गए, उसके बाद किसी भी अधिकारी ने वापस आके यहाँ झांका तक नहीं कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब तक इस व्यक्ति की जो यहाँ पर काम कर रहा है उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, ये काम सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो इच्छा शक्ति की यहाँ पर जरूर और जिम्मेदार अधिकारियों को जागना पड़ेगा, यही वो कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अशोक, वो कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी जब तक जागेंगे नहीं, व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं लेकिन उसको चलाने की जब तक जिम्मेदारी वो उठाएंगे नहीं, तब तक इसी तरीके के हालात राजस्थान की जनता को झेलने पड़ेंगे। कपिल का रुख करते हैं। कपिल, ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था, चाहे हम जोधपुर की बात करें या फिर अजमेर की बात करें, जयपुर की बात करें, हर स्थान पर एक जैसी ही बनी हुई है, ट्रैफिक लाइट्स खराब हैं। आपके पास अभी कौन मौजूद है? कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको दिखा वहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए? देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जिस तरह से जाम वो लगने लगा है, वहां रहेंगे लगे क्योंकि जो सबसे बड़ा चौराहा है काफी यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। इसलिए आपको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो तस्वीर दिखाई आपको यहाँ भी दिखाना चाहूंगा। आपके आस पास देखिए, ये जो जेब्रा लाइन है, वाहन भले ही इसके दूसरी ओर रोक दिए जाए, लेकिन पैदल यात्री कैसे आगे क्रॉस करेगा, जहाँ पर डिवाइडर बनाकर जेब्रा लाइन को बंद कर दिया गया है हर तरफ। इस चौराहे के चारों तरफ कुछ इसी तरह की तस्वीरें जहाँ पर जेब्रा लाइन आगे जाकर बंद कर दी गई है। तो ट्रैफिक नियमों की पालना कैसे होगी, कैसे यात्री जेब्रा लाइन के मार्फत जो है वो रोड पार कर पाएगा, ये स्थानीय पुलिस द्वारा जो है वो बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। दूसरा, आप व्यवस्था जो है वो काफी खराब है। आप यहीं के रहते दिन भर यहाँ किस तरह की व्यवस्था रहती है?
लोगों का यही कहना है कपिल की किस तरीके की व्यवस्थाएं जो चलाई गई हैं, अगर उनको सुचारू ढंग से नहीं चलाया जाएगा तो ये व्यवस्था आगे जाकर के गंभीर बन सकती है। जेब्रा क्रॉसिंग के अगर आसपास आप ब्लॉकेज कर देंगे, लोग रोड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक लाइट्स अगर लगा दी गई हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है प्रशासन अभी निंद्रा अवस्था में सोया हुआ है और इससे दो चार इन व्यवस्थाओं से दो चार जनता हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें पहुंचाने के लिए और बातचीत करने के लिए लोगों से, ताकि राजस्थान की जनता तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि क्या सिर्फ दिखावटी पन के लिए वहां पर ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था करवाई गई थी, ये एक दिखावा है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल के लिए आज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।